बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद उसामा अनस। बच्चों, आज का हमारा बी लिफ्ट है 77, जिसका तसलसल यकीनन आपने कर लिया है। और आज का हमारा काम हासिल ताल्लुम के ज़ाब्ता मेयार के मुताबिक रस्मी और गैर रस्मी खतूत ईमेल लिख सके। ठीक है, ख़त रस्मी गैर रस्मी किस तरह हमने, और ईमेल, इसके बारे में हमने देखना है। ठीक है, चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले ख़त। मौलवी अब्दुल हक, जिसको बबाए उर्दू कहा जाता है, उसने कहा है कि ख़त जो होता है दिली ख्यालात और जज्बात का रोज़नामचा और असरार हयात का सहीफ़ा है। ठीक है, जब कोई शख्स सामने मौजूद ना हो तो अपनी बात और गुफ्तगू उसे लिख कर भेजना, इसको मकतूब निगारी कहलाता है। मकतूब निगारी यानी कि ख़त। ठीक है, अब मकतूब निगारी या ख़त की दो इकसाम है, गैर रस्मी, रस्मी। रस्मी वो होता है जो कारोबारी या दफ्तरी मकासद के लिए आप लिखते हैं। ठीक है, किसी सरकारी ऑफिसर को आप लिखते हैं किसी भी कारोबार के हवाले से या दफ्तर के मामले में। गैर रस्मी जो आप अपने ज़ाती या ख़ानदानी, अपनी खाला, फूफो, चाचा या फिर अपने कज़न, ये इस तरह आप इनको ख़त लिखते हैं, अपने भाई को, वालिद को, वालदा को, इसको गैर रस्मी कहते हैं। रस्मी ख़त कारोबारी या पेशा वाराना मकासद के लिए लिखा जाता है। हुक्काम, अफसरान या ओहदेदारान के नाम इरसाल होता है। इसका एक मखसूस मकसद और वाज़ेह मुद्दा होता है। इसमें तकरीब, एहतराम और शाइस्तगी के अल्फाज का ख़ास एहतमाम किया जाता है। गैर रस्मी वो होता है कि जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखा जाता है, और ख़त लिखने का मकसद महज शिकायत करना नहीं बल्कि हाल अहवाल जानना होता है। बातचीत में बेतकल्लुफ़ाना अंदाज और आम अल्फाज अपनाए जाते हैं। इसका कोई मखसूस रस्मी तरीक़ेकार नहीं होता। ठीक है, अब रस्मी और गैर रस्मी दोनों का आपको बतला दिया। अब उसके बाद है ईमेल। ठीक है, यानी कि ये ख़त का तरीका पुराना था, लोग लिखते थे, अब लोग ख़त नहीं लिखते बल्कि ईमेल, बरकी। ठीक है, बरकी ख़त किसे कहते हैं कि मौजूदा दौर की ज़रूरत और पैगाम रसानी का सबसे तेज़ तरीन ज़रिया। ख़त जो 3 दिन के बाद जो है ना वो पहुँचता है, और ये जो है बरकी ख़त जिसे ईमेल कहते हैं, ये 1 सेकंड में पहुंच जाती है। दुनिया में किसी भी कोने में फौरी रसाई हो जाती है। इसमें वक्त और कागज़ की बचत होती है। ये कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की मदद से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबक था बेहतरीन अबलाग की बुनियादें कौन कौन सी थी। एक तो रस्मी गैर रस्मी ख़त था, दूसरा ये था कि ख़त को बरकी ख़त यानी कि ईमेल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये ख़त है जिसको लिखने का तरीका तमाम जो है वो असातिज़ा वो भी देख लें, बच्चे भी, ताकि अच्छे तरीके से इसको कर सके। ठीक है, ख़त का खाका है। सबसे पहले आप कमरा इम्तिहान लिखें, उसके बाद कुछ भी नहीं, सख्ता ख़त्मा उस नहीं लिखना आपने, तारीख लिखनी है आपने। उसके बाद फिर आपने प्यारे अब्बू जान या अम्मी जान या जिसको कर रहे हैं, उसके बाद आपने फुजाइया का निशान लगाना है, अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद फिर फुजाइया का निशान, फिर आपने नफ्स मज़मून लिखना, लास्ट में वस्सलाम, आपका बेटा बेटी, ये आपने इस तरह ख़त लिखना है। ठीक है, ख़त के हिस्से ये नीचे लिखे हुए, पेशानी, एक ख़त का हिस्सा पेशानी जहाँ मुकाम और तारीख लिखी जाती है। ठीक है, दूसरा है अलकाब व आदाब, जिसको ख़त लिखा जाए उसे मुखातिब करना है। नफ्स मज़मून, ख़त का असल मकसद, इख्तिताम, अलविदाई कलिमात। ये तदरीसी जाँच में जो ख़त लिखा है वो इसको मुकम्मल करें इसी पैटर्न के मुताबिक जिस तरह पैटर्न मैंने बतलाया। ठीक है, और असातिज़ा इसकी मदद करें ताकि अच्छे तरीके से हम ख़त लिख सकें। इसी तरह फिर ईमेल करने का तरीका, ठीक है, किस तरह हमने मेल करनी है, वो डिजिटल मोबाइल के ज़रिए अपने जो असातिज़ा को भेजें ताकि आपको मेल करने का तरीका भी आ जाए। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।